धरती अंबर, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना। मैं नहीं मानता कि इस अपहरण के पीछे पापा का कोई भी हाथ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी के कागजात का उलटफेर। जानवी, जानवी! अरे अपने स्वार्थ के लिए आपने एक लड़की का अपहरण करवा लिया। अच्छा। सोनी जी, एक जेवर है, इसे गिरवी रखना है। जब हवालात की हवा खाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे फंसाया, ये झूठा है। उसी दिन मर गए होते तुम जिस दिन मैं तुम्हें गांव से शहर लेकर आया था। वो तो शुक्र है जो किस्मत से वो नूपुर मिल गए और तुम्हारी जान बच पाई। माँ, अगर उस वक्त मुझे समझ होती, होश होता, तो अपनी जान बचाने के लिए भी मैं पापा को ये कदम नहीं उठाने देता। कुसमी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सो तो मैं हूँ। कुसमी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? भाई बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। बुजुर्गों ने कहा है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बोलो। आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सी गर्लफ्रेंड? शिव भैया को फोन लगाते हैं। ये मेरे एक्सक्यूज मी, हाँ, मीनाक्षी। हेलो, हम मक्खन बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हाय मीनू। अरे आई एम मक्खनवा। या मैन, इवन आई रियली मिस यू। हाँ, कितने दिन से मुलाकात नहीं हुई हमारी, है ना? कल, श्योर। अरे अरे भाई, मक्खन हियर, यू आर हियर। वही अपना कॉफी शॉप, राइट? डन। ऑलराइट, आई मिस यू टू। मीनाक्षी, समझ गए, हम समझ गए। भगवान है बजरंगबली, हम समझ गए। अरे जो भी लंदन जाता है भ्रष्ट होके आता है, सारा संस्कार खो के आता है। अब ये मीनाक्षी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। ये गर्लफ्रेंड कब पैदा हुई? ये पैदा हुई मेरे पैदा होने से पहले। मतलब कि तुमसे उम्र में बड़ी है? हाँ भाई, तो क्या हुआ? अरे शेक्सपियर की बीवी उससे 9 साल बड़ी थी। होगी, पर ये बार बार तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे मजाक तो नहीं करते हो ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, आई एम रियली सीरियस। तुम फोटो देखना चाहती हो? हाँ, हाय। Sorry, man, sorry. Kushmi, sorry, please. You are so mean. Can't help it, यार. Pisha is very beautiful. Yes, she is. मेरी दादी बहुत खूबसूरत है। कुश्मी, तुम जानती हो जब मैं फॉरेन में था ना, तो मेरी दादी अपने हाथों से मुझे चिट्ठियां लिखकर भेजती थी। आज भी इस ईमेल, इंटरनेट के जमाने में I'm really proud of her. भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है ये, मिसाल है मेरी दादी। ऐसी महान हस्ती से मैं जरूर मिलना चाहूंगी। हाँ श्योर, मिलवाऊंगा ना मैं। तुम जानती हो जब बलरामपुर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो सब दादी के पास पहुंच जाते हैं सलाह मांगने के लिए।
दादी क्या अकेली रहती हैं? नहीं, दादी की एक बेटी है। गांव की एक लड़की है जिसको दादी ने गोद ले लिया और अब उसकी पूरी जिम्मेदारी दादी के ऊपर है। वो ज्यादातर दादी के पास ही रहती है। हाँ, पर मैं मानता हूँ कि जब से पापा बनारस गए हैं, दादी जरूर अकेली हो गई होगी। और पापा भी अपनी जिंदगी अपनी तरह ही जी रहे हैं। बदल नहीं सकते हो दुनिया का दस्तूर, तो क्यों नहीं कर लेते हो मंजूर? शायद तुम ठीक कह रही हो कुसमी। सीधा लगा डर लगा ना, बड़ा गाड़ी नीचे उतर। गाड़ी में क्या है? जी साहब, सूखा मुखा घास, साहब घास है सर। सूखा पूसा घास है? मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। चल दिखा कौन सी घास फूस है। इसे पकड़ के रखो लड्डू, देखता हूँ कौन सी घास फूस है। देख पांडे, ये घास फूस है तेरी, पकड़ के ले जाओ थाने से साले को। चलो। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। लड्डू लाल जी सर, ये हवालात की हाजिरी परेड हो गई? जी सर। रजिस्टर लेकर आओ। जी सर। लीजिए सर। हाँ, अच्छा उस ड्राइवर ने कुछ बताया? अभी तक तो नहीं सर। नहीं बताया? नहीं। मुझे इंटरोगेट करना पड़ेगा, तभी कुछ बकेगा। बोल। सरकार हमें कुछ नहीं मालूम सरकार। कुछ नहीं मालूम? लगता है तेरी हनुमान चालीसा अभी और पढ़नी बाकी है। बोल। सरकार बता रहे हैं, एक ललन माझी घाट पर आता है। हाँ, आगे बोल। उसी ने मेरे ट्रक पर बच्चों को बैठाता है। जा साले को। कौन है ये? इस गिरोह का सरगना कौन है? ये मासूमों की मासूमियत से खेल रहा है। लल्लन माझी पे दबिश डालनी पड़ेगी। बाल मजदूरों के सरगना को जड़ से खोद निकाल लूंगा। बच्चू भाई, आजकल बनारस में एक नया रोग फैल गया है। कौन सा रोग फैल रहा है? छोटे छोटे लड़की लड़के बहुत तेज गायब ये हो कहाँ रहे है हैं। हो? लोग ले जाकर कल कारखाना में बेच दे रहे हैं। ठीक है, कहा हुआ भैया, मुनेसर के गांव से 5 बच्चा गायब हो लोगन। हमहू के बहुत पहले पता चलल। कचहरी के चुंगी में बड़ा चर्चा हो रहा बा। ए राम लखन। प्रणाम साहब। प्रणाम। और सुनाओ, तुम्हारे इलाके की कोई नई खबर है? जी साहब, बाल मजदूरन के बारे में खबर मिली है। बाल मजदूरों के बारे में? अच्छा एक बात बताओ, ये लल्लन माझी कौन है? लल्लन माझी? अरे वही केशव घाट वाला। अच्छा, करहू माझी का लड़का है साहब। उसको हम बहुत पहले से जानते हैं। आजकल नया नया पैसा हुआ है सरकार, नई कोठी भी बनवा ली है। लेकिन वो तो टूरिस्टों को गंगा में घुमाता है ना? हाँ सरकार, गंगा में जरूर घुमाता है,
बच्चों को उसी रास्ते से लाता है। आजकल वो फरार है, शहर में दिख नहीं रहा है। पता लगाओ कौन से बिल में छुपा है। जी सरकार। कहाँ ये शहर जो धर्म और संस्कृति की धरोहर माना जाता है, मंदिर और मस्जिदों से भरा इसका गौरवशाली इतिहास पूरे संसार में जाना जाता है। और आज एक नया अपराध इस शहर में जड़ें फैला रहा है। मैं इस अपराध की जड़ें फैलने से पहले ही उखाड़ फेंकूंगा। निकम्मे होगा तुम सब का सब। उस लड़की का हमारे हाथ से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, जानते हो तुम लोग? जी वो जी भी कुछ नहीं। तुम लोगों से कहा था कि इस काम में हमारा कोई आदमी नहीं जाए। अगर तुम लोगों में से कोई पकड़ा जाता तो हमारे लिए नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। भाईजान, अगर आप कहें तो उसको घर से उठा लाऊं। केले बेवकूफी वाली बात। इस बात को सिर्फ द्वारका जानता था। द्वारका, कहीं वो तो इस साजिश के पीछे नहीं? हो भी सकता है, क्योंकि हमारा प्लान बहुत सटीक था। द्वारका के पीछे एक आदमी लगा दो, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। कहां तो वो धनराज पे इल्जाम लगा रहा था और कहां उसने हम पर बंदूक तनवा दी। सुनो जी भाईजान, इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ, कहीं पुलिसियों को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। ठीक है भाईजान, मैं सब देख लूंगा। इंस्पेक्टर शेरावत, कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। यहाँ भी नहीं है। जानवी, जानवी, जानवी कहाँ हो? जानवी, घर है क्या अजायब खाना? कोई भी चीज अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है। क्या हुआ? मेरे एग्रीमेंट की फाइल और मेरा मोबाइल यहीं रखा था, गायब है। ये लीजिए। कितनी जरूरी है मालूम है फाइल? कहीं का भी गुस्सा आप कहीं पे उतार रहे हैं। क्या मतलब? मतलब मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी चिंता का कारण शिव है। ऐसा कुछ नहीं है। भला आपको मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? जिंदगी भर मैं आपकी परछाई बनकर चली हूँ। मुझसे ज्यादा आपके दुख दर्द को और कौन समझेगा? लेकिन शिव बेटा तो... नाम मत लो उस नालायक का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ जाएगा और अपने ही घर की नींव को कमजोर करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बढ़ती हुई दूरी को मुझे ही दूर करना होगा। अब वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है और वो आपसे काफी प्रेम भी करता है। माना कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ते अलग नहीं होने चाहिए। और यहाँ शिव को देखो, वो तो उन तवायफों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। आप उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए, वो समझदार है, समझ जाएगा। समझदार? और शिव? मैंने सोचा था विलायत से पढ़कर आया है, काम में मेरा हाथ बटाएगा, लेकिन उसे तो समाज सेवा करनी है। और समाज सेवा के नाम पर आजकल उन तवायफों की सेवा करना ही उसका लक्ष्य बनकर रह गया है। उसको मालूम होना चाहिए, व्यापारी वस्तुओं से खेलते हैं, उनके दास नहीं बनते। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन आप भी तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी सीख तुम्हारी ही दी हुई है। हे भगवान, ये कैसा श्राप है? जब से ये नूपुर हमारे घर में आया है, तब से इसने हमारे घर की सुख चैन सब छीन ली है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस नूपुर को वहीं छोड़ आइए जहाँ से आपको ये मिला था। इन सब फिजूल की बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें जो कुछ करना है वो तुम करो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर शिव मेरे रास्ते में नहीं आता तो मैं नूर बीबी की कोठी कभी की खाली करवा चुका होता। अरे मॉल की साइट्स देखने के लिए बॉम्बे से डेलीगेट्स आने वाले हैं, कहां से दिखाऊं मैं उन्हें साइट? एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो जानवी, धनराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रास्ते में जो भी कोई आएगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।
चाहे वो मेरा अपना खुद का बेटा ही क्यों ना हो। क्या हुआ? सपना, फिर वही भयानक भयानक सपना। हे भोलेनाथ, इस कठिन घड़ी में हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। अरे नमस्ते इंस्पेक्टर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। बाल मजदूरों वाले केस में उस गुंडे की पहचान करवाने में आपने हमारी जो मदद की है भाई, उसके लिए धन्यवाद। वो गुंडे पकड़े गए क्या? नहीं अभी नहीं, पर उनके ठौर ठिकाने का तो पता चल गया है। वो पकड़े जाएं तो उन्हें छोड़िएगा मत। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ पूरी सख्ती से पेश आइएगा। जी बिल्कुल, वो जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे। वैसे उसी सिलसिले में मैं बलरामपुर जा रहा हूँ। और हाँ, आपको कोई भी पुलिस मदद की जरूरत हो, सीधा थाने में शर्मा को फोन करना, वो मुझे फोन कर देगा। आप बहुत अच्छे हैं इंस्पेक्टर। ठीक है। अच्छा एक बात है, वो जो आपकी चिक पिक है ना, उसको बोलिएगा कि ज्यादा लोगों की नजरों में ना आए, वरना अपहरण के बाद जान जाने का खतरा रहता है। चलता हूँ। वाह गुरु, तुसी तो छा गए। ये शिव अभी तक क्यों नहीं आया? कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। मिस्टर धनराज, अगर आप वो जगह दिखाने में हमें और विलंब करेंगे तो हमें मजबूरन ये पूरा प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? शहर के बीचों बीच एक शानदार लोकेशन के लिए मेरी बातचीत फाइनल स्टेज पर है। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। मिस्टर धनराज, हमारे पास एक ऑलरेडी पार्टी तैयार है। ठीक है, अगर मैं 10 दिन में आपको लोकेशन ना दिखा पाऊं तो बेशक आप ये प्रोजेक्ट उस पार्टी को दे दीजिएगा। ओके, लेकिन सिर्फ 10 दिन। उसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मिस्टर नायर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। हेलो द्वारका। हाँ ठाकुर साहब। फालतू की बातें बंद करो और काम की बात सुनो। मुझे 6 दिन के अंदर अंदर नूर बीबी की कोठी हर हाल में खाली चाहिए। नूर बीबी के कोठे का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है द्वारका। मैं किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। जी, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? हर चीज मेरे खिलाफ हो रही है। शिव, शिव। जी पापा। शिव, बॉम्बे की पार्टी एक टाइम लिमिट फिक्स करके आ गई है। तुम जल्द से जल्द पूरे कागजात तैयार करवा लो। किसके कागजात पापा? अरे उसी दाल मंडी वाली कोठी के भाई। उसमें एक तरफ मॉल बनवा देंगे और दूसरी तरफ जरदोजी का कारखाना। पापा, नूर बीबी वहाँ पर एक आर्ट और म्यूजिक सेंटर खोलना चाहती हैं। तो तुम्हारा नया तरीका है मुझे रोकने का?
डैड मैं आपसे सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मुझे पता चला है। शिव, मेरे बढ़ते हुए कारोबार में रुकावट मत बनो तुम। हर व्यापारी को अपनी साख उसके प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। पापा मैं जानता हूँ कि आप एक कामयाब व्यापारी हैं, लेकिन किसी का घर उजाड़कर अपनी कामयाबी का झंडा फहराना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आई एम सॉरी। खैर मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि मैं गांव जा रहा हूँ दादी से मिलने। आशीर्वाद दीजिए। जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम इंतजार करना। करूंगी। अरे काका, काका ये बलरामपुर कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है जाइए। सीधा? हाँ, धन्यवाद। सुना है कि लड़का सूरत में कोई कारोबार करता है, बनारस में भी उसका काम है। हाँ, बहुत पैसे वाला है। आप बहुत अच्छा नाचती हैं। विदेश क्या, तू तो अगर चांद पे भी चला जाएगा ना, तो वहां से भी ऐसा का ऐसा ही वापस आएगा। तो क्या बेटा, तू कारोबार में अपने पापा की मदद नहीं करेगा? दादी आपको शहर की जिंदगी पसंद नहीं, या आप पापा के साथ रहना नहीं चाहती? ये एक बहुत लंबी कहानी है जो बलरामपुर के इन हरे भरे खेतों से शुरू होती है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई।